तासनून से आपको अहम खबर दे रहे हैं कि तौसा शरीफ और नवाह में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके बाद इंतजामी तौर पर सस्ते आटे की फराहमी के लिए इकदाम का भी आगाज सामने आया है। मगर ये आटा डीलरों तक पहुंचने के बाद अवाम तक कैसे पहुंचा, ये भी इंतजामी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बनकर सामने आया है। तौसा शरीफ और नवाह में नाफिज दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी सामने आती रही। लोग आटे के हसूल के लिए टूट पड़े तो दूसरी जानिब आटा ना मिलने की शिकायत भी सामने आती रही। इस मौका पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ ज़हूर हुसैन शिरानी, काजी जफर और आलमगीर सखानी। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल के सामने इंडस हाईवे चौक हाशिम पर। तौसा व गिरदनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद डीलरों को सस्ते आटे की फरहमी शुरू कर दी गई। मगर इंतजामिया की नाअहली की वजह से आटा रोड पर ही बेचना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। सवाल ये उठता है कि गुज़श्ता रोज़ दफ़ा 144 के नाम पर सहाफ़ियों को धमकियाँ देने वाले असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ हैं, इंतजामिया कहाँ है। दूसरी जानिब बहुत से लोग आटा न मिलने की शिकायत भी करते रहे। इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे इंतजाम करे कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। साथी रिपोर्टर काजी जफर और आलमगीर के साथ ज़हूर हुसैन शिरानी, तौसा न्यूज़, तौसा शरीफ। दुकान पे जो 800 रुपये का दे रहे थे, अभी जो दुकान है इसमें जो 810 रुपये का दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी कोई पता नहीं किस तरह दे रहा है, किस तरह किसी जगह पे 800 का बिक रहा है, किसी जगह पे 810 रुपये का बिक रहा है। अच्छा, आपको यहाँ से आटा नहीं मिला? एक चला बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, और वो किसी के घर में 13 बंदे, किसी के 15 बंदे, वो गुजारा नहीं चल सकता है एक तले।